जब आरोही और रुद्र लिविंग रूम में आते हैं तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। वो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसने इस वक्त एक वाइट कलर की सिंपल सी वन पीस ड्रेस पहनी हुई खड़ी थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था अपने चेहरे पर, बस लाइट मेकअप के साथ रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। इस वक्त एक हाई हील्स के साथ साथ अपने पीछे एक लगेज पकड़े वह रुद्र का ही मानो इंतजार कर रही थी। वहीं रुद्र उसकी लड़की को देखकर एकदम शांति से खड़ा था। उससे पहले ही मानता तभी वह एक्टिंग करते हुए उसे लड़की को देखकर शॉक होने का नाटक करते हुए बोलता है, मोना तुम यहाँ पर? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मोना उसकी तरफ देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर रुद्र पीछे की तरफ जाते हुए बोलता है, तुम वहीं खड़े हो, तुम वापस क्यों आए हो? उसके लिए बात सुनकर मोना बोलती है, रुद्र मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। उसकी बात सुनकर बोल रुद्र चिल्लाते हुए बोलता है, क्या एक्सप्लेन करने का तुम्हें मौका दूं? कि तुम मुझे क्यों छोड़कर मुझे मंडक में अकेला छोड़कर चले गई थी? ये पूछूं कि क्यों तुम मुझे धोखा दे रही थी? क्यों तुमने मुझे चीट किया? इतना कहते हुए रुद्र की आंखें नम हो जाती है। ये बोलते हुए उसे वो दिन याद है जब उसकी और मोना की पहली बार मुलाकात हुई थी। फ्लैशबैक। एक कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा भाग दौड़ मची हुई थी। उसी भाग दौड़ में एक लड़की जिसने सिंपल सी ड्रेस पहने और बिना मेकअप के भागते हुए अपने डांस क्लास का एड्रेस सबसे पूछते हुए काफी हड़बड़ी में भाग रही थी। तभी वो किसी से उस एड्रेस पूछ के जैसे ही दूसरे साइड पलटी है, तभी उसे किसका धाका लगता है जिसे वो संभाल नहीं पाती है और पीछे के और गिरने वाली होती है। तभी कोई पीछे से आकर उसके कमर को थाम लेता है, जिससे वह लड़की गिरने से बच जाती है। वही वह लड़की डर के कारण अपने आंखों को बंद करके रखा हुआ था, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा मासूम और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वही वह लड़का जिसने उसे लड़की को पकड़ रखा था, वह बस उसे लड़की को देखते ही रह जाता है। वह लड़का और वह लड़की कोई और नहीं, वह रुद्र और मोना थे। वह लड़का बस उसे लड़की को देखता ही रह जाता है। वह रुद्र था, रुद्र बस मोना को ही देखे जा रहा था। वही मोना को जब महसूस होता है कि वह नहीं गिरी है तो वह अपनी आंखें खोल देती है। वह देखी है कि सामने एक लड़का बस उसे ही देखता ही जा रहा है। वही मोना भी कुछ देर के लिए रुद्र को देखते ही रह जाती है, मगर जब उसे होश आता है तो वह रुद्र से अलग हो जाती है। उसके अलग होने से रुद्र अपने होश में वापस आता है और उससे दूर होकर सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। वही मोना उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाती है और वह बस उसे देखते ही रह जाती है। रुद्र के चले जाने के बाद मोना वैसे ही खड़ी थी, वह भी कुछ सोच ही रही थी। तभी पीछे से उसकी दोस्त आकर उसको ऐसे खड़े देखा, उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह थोड़ा डर जाती है और घबराकर उसे तरफ देखती है। मोना किस तरह डरता दे उसके दोस्त रहती है, तू डर क्यों रही है? इतना कहते हुए वह लड़की मोना का हाथ पकड़ के डांस क्लास की तरह चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब रुद्र इस वक्त और भी बहुत कुछ सोच रहा था। वह मोना के साथ बिताया हुआ हर वक्त उसे याद आ रहा था। इसके बाद उसको याद आता है कैसे शादी के मंडप में मोना उसको छोड़कर चली गई थी। उसका वह दिन याद आता है जब वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कैसे मोना से शादी करने के लिए राजी किया था और कैसे उसने अपने बात मनवाने के लिए दादाजी के सामने अपने हाथ की नस कटी थी, तब जाकर उसे मोना से शादी करने की परमिशन मिली थी। वो याद करने लगता है कि वो कितना खुश था अपने मोना के शादी वाले दिन। पहली बार वो ऐसा दिन था जिसके लिए वो अपने दादाजी खिलाफ चल गया था। ये सब याद करते हुए तब उसे वह वाला आ जाता है जब सभी लोग बेसब्री से मोना का मंडप में आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र भी बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार में था। तभी अंदर मोना के जगह उसकी मॉम नजर आते हुए दिखे और उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था। वह मोना का लेटर था जिसमें लिखा था कि वह रुद्र से शादी नहीं कर सकती। यह सब याद आते हैं रुद्र के चेहरे के साथ साथ उसकी आंखें भी लाल चाहती है। उन आंखों में सिर्फ और सिर्फ मोना के लिए नफरत और साथ ही साथ गुस्सा था और कुछ भी नहीं था। ये देख मना भी थोड़ी डर जाती है, मगर अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल में रखती है और फिर से रुद्र की तरफ जाते हैं। वो बोलती है। उसकी बात सुनकर मोना उसके तरफ आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने लगती है तो रुद्र उसको धक्का दे देता है, जिसे मोना संभाल नहीं पाती है और वो नीचे फ्लो पर गिर जाती हैं। वही आरोही ये तमाशा देखकर हैरान जी और वह खुद से बोलती है, ओ मतलब ये है मोना जिसने रुद्र जी को धोखा दिया।
इतना बोलते हुए आरोही रुद्र और मोना की तरफ देखने लगती है। वही रुद्र मोना से बोलता है, चली जाओ मोना, वापस चली जाओ। अब तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हारे लिए अब नफरत बन गया है, इसलिए इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों जान से मर दूं, उससे पहले तुम ये चली जाओ, नहीं तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना बोलते हुए रुद्र आरोही के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर डाइनिंग एरिया के तरफ चला जाता है। वही मोना अब भी जमीन पर बैठी हुई थी, उसने हाई हील्स पहनी हुई थी, इस वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। जिसे देख वहां पर खड़ा वो बॉडीगार्ड जो अभी रुद्र यह पर बुलाकर लाया था, उसे मोना की ये हालत देखी नहीं गई और वो आगे बढ़कर मोना के तरफ अपना हाथ आगे करके बोलता है, मिस क्या आपको मेरी मदद चाहिए? उसकी बात पर मोना उसको घूर कर देखती है और फिर न चाहते हुए भी अपना हाथ आगे करके उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ लेती है और वो बॉडीगार्ड उसको खड़े होने में मदद करता है, जिसे के बाद मोना उसको इग्नोर करते हुए अंदर तरफ चली जाती है जहां पहले से रुद्र और आरोही थे। वही आरोही मोना की बेशर्मी को देखकर उसको अपना मन ही मन में मोना को गली देती है और उसको ऐसे देखकर रुद्र गुस्से में मोना से बोलता है, क्यों आई हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, आखिर क्या चाहती हो? उसके बात पर मोना कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर आरोही जो शांति से अपने चेयर पर बैठकर चाय पी रही थी, मोना की बात सुनकर उसका पूरा चाय जो आरोही ने अपने मुंह में भर रखा था सब मोना के मुंह थूक देती है, जिसे मोना चिक पड़ती है। यू वही मोना उसकी हरकत पर चिल्ला पड़ती है, आखिर मोना ऐसा क्या बोली जानते हैं स्टोरी में? रुद्र मोना की तरफ गुस्से में देख रहा था, वह से बोलता है, आखिर में तुम चाहती क्या हो? उसकी यह बात सुनकर मोना चिल्लाते हुए बोलती है, मैं ये चाहती हूँ कि हम वापस फिर से एक हो जाए जैसे हम लोग पहले थे। एक बार तुम सोच लो, अगर मैं इस वक्त चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी, फिर तुम पछताते रहोगे कि क्यों मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई। इसकी यह बात सुनकर रुद्र उसे कन्फ्यूजन में देखने लगता है। उसके ऐसे देखकर मोना बोलती है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारी एक बेटी है जिसको तुम्हारी और मेरी इसके आगे माना कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरोही जो चाहे अपने मुंह में पीने के लिए लिया था, सर का सारा हैरानी के कारण मोना के ऊपर थूक देती है। उसके इस हरकत पर मोना चिल्ला पड़ती है, वह चिल्लाकर बोलती है, यू बी। उसकी यह बात सुनकर रुद्र उसके तरफ हैरानी से देख रहा था, वह हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी और तुम्हारी बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी यह बात सुनकर मोना और रुद्र के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलता है, तो मैं हमारी शादी की बैचलर पार्टी तो याद होगी ना रुद्र, तुम कैसे भूल सकते हो उसे? रात तुमने और मैंने कितनी ड्रिंक कर लिया था, याद है? उसकी यह बात सुनकर आता है कि उसकी शादी के एक दिन पहले उसका बैचलर पार्टी वाले दिन कितना खुश था कि उसने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे याद आता है कि कैसे जब वह अगले दिन उठा था तो वह मोना के साथ एक होटल रूम में था, वो भी बिना कपड़ों के। ये याद आते ही रुद्र खुद भी सोचने लगा, क्या सच में उसकी और मोना की कोई बेटी भी हो सकती है? वो गुस्से और कन्फ्यूजन में मोना की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो मोना? उसकी यह बात सुनकर मना बोलता है, रुद्र मैं तुमसे क्यों झूठ बोलेगी? उसकी यह बात सुनकर रुद्र उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी बच्ची को मुझसे दूर क्यों किया और क्यों आई हो अभी? उसकी यह बात सुनकर मोना बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बताती हूँ आखिर में क्या हुआ है और क्यों मुझे तुम्हारे पास वापस आना पड़ा। इतना कहकर वह अपने लगेज की तरफ चली जाती है। वही रुद्र और आरोही एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही रुद्र आरोही को अपने तरफ हैरानी से देखता पाकर वह बोलता है, तुम्हें अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए, बाद में सारी बातें खुद बता दूंगा। इतना सुनकर आरोही की तरफ आकर बोलता है, मुझे ये जाने का हक होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के लाइफ में क्या चल रहा है और कौन उसके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। उसके लिए बात सुनकर रुद्र को हैरानी होता है, वह कुछ दिन से आरोही को नोटिस कर रहा था। अब वह आरोही की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, आजकल ये कुछ ज़्यादा ही बदली बदली लग रही है, ये पहली वाली आरोही नहीं है जो कम बोलती थी, डरती थी। मुझे यह आरोही कोई और है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आरोही किधर है, मुझे ये बहरूपिया क्यों लग रही है।
वो अभी इतना सोच ही रहा था तभी आरोही उसके तरफ देखकर बोलती है, आपको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह बोल उसके करीब आ जाती है और रुद्र के कान में खुद धीरे से बोलता है, मैं थोड़ी सी बदल गई हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई और आरोही हूँ। मैं वही आरोही हूँ जिनसे आप लोगों ने शादी की थी। उसकी यह बात सुनकर रुद्र को और भी हैरानी होती है और वह अपने मन में बोलता है, इसका मतलब यह है कि मैं जिस आरोही का नेचर जो समझ रहा था वह एक्चुअली इसका नेचर था ही नहीं, शायद आरोही का भी असली नेचर मुझे देखना बाकी है। वही आरोही इतना बोलकर मोना के तरफ चली गई थी। वही मोना अपने लगेज को खोलकर उसके अंदर रखे हुए फाइल्स को निकलती है और उस फाइल को रुद्र के सामने रखते हुए बोलती है, इसमें तुम्हें सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर रुद्र उस फाइल को उसके हाथ से ले लेता है और उसे खोल के जैसे उसे पढ़ना चालू करता है। थोड़ी देर में जब रुद्र पूरी फाइल पढ़ लेता है तो उसके हाथ से वो फाइल छूट के गिर जाती है और वो हैरानी और कंफ्यूजन गुस्से तीनों भाव लिए मोना के तरफ देख रहा था, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि क्या ये फाइल में जो लिखा है वो क्या सच है। उसकी बात समझते हुए मोना रोते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और अपने मन ही मन में रुद्र की हालत को देखकर खुश होते हुए बोलती है, रुद्र तुम मुझे न कभी पहले पकड़ पाए थे न अब पकड़ पाओगे, क्योंकि तुम पहले भी बेवकूफ़ थे और आज भी बेवकूफ़ हो। इतना सोचते हुए वो अपने मन ही मन चुड़ैल जैसे ही हंस रही थी, मगर उनके सामने एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। वही रुद्र मोना के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ स्टडी रूम के तरफ ले जाता है। वही आरोही कुछ समझ पाती उसे पहले रुद्र अपने साथ मोना को घसीटे हुए लेकर चला जाता है। वही आरोही बस वह ऐसे खड़ी रही है और अपने नज़र दूसरे तरफ करके उन फाइल्स के तरफ देखती है तो उसकी नज़रें वहां पर साइड खड़े कुछ सर्वेंट पर जाती है जो उसे देख रहे थे और शायद उसके लिए बुरा फील कर रहे थे। वही आरोही उनके तरफ हल्का मुस्कुरा देती है और वो फाइल्स को उठाकर देखती है और उस फाइल को लेकर अपने रूम में चली जाती है और उसमें लिखे सभी बातों को पढ़ के वो भी हैरान हो जाती है और कुछ सोचने लगती है, आखिर क्या लिखा है उस फाइल के अंदर, जिसे पढ़ के आरोही हैरान हो गई है। आरोही जब अपने रूम में आती है तो वो फाइल्स खोलकर देखी है, उसके अंदर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसे भी हैरानी होती है। उस फाइल के अंदर कुछ रिपोर्ट थी, कुछ मेडिकल रिपोर्ट थी और साथ ही डना टेस्ट रिपोर्ट्स भी थी। उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि रुद्र और माही, रुद्र की बेटी, दोनों के डना टेस्ट रिपोर्ट में 99.00000000% मैच होता है, जिसे पढ़ के आरोही के हाथ उन फाइल्स पर कस जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी मोना का सच रुद्र के सामने लाना होगा, नहीं तो यह मोना जिस तरह से आई है लगता नहीं है कि वह इतनी आसानी से हार मानेगी। ये सब सोचते हुए आरोही अपना फ़ोन उठाती है और उसमें एक नंबर डायल करती है। सामने से फ़ोन उठाते ही वह बोलती है, मोना वापस आ गई है। उसकी ये बात सुनकर दूसरी साइड बैठा वो सेक्स उसे कुछ बोलता है, जिसे सुने के बाद आरोही बोलती है, मगर वो अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई है, जिसे सुन के सामने वाला शख्स सुन के हैरान हो जाता है और गुस्से में बोलता है, ये कैसे हो सकता है। उसकी बात सुन के आरोही बोलती है, मोना बहुत प्लानिंग के साथ आई है, हमें उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इसलिए पता लोगों इतने दिन से मोना कहाँ थी और किसके साथ कांटेक्ट में थी। और हाँ, एक हॉस्पिटल एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ जाकर पता करो कि क्या वहाँ कोई माही सिंघानिया नाम की 4 से 5 साल की कैंसर पेशेंट बच्ची एडमिट है। उसकी बात सुन के वो शख्स बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से पता करके बताऊँ। मैं तुम्हें शाम तक इन्फॉर्मेशन या तो कल तक भेज दूंगा। और हाँ, आगे से थोड़ा मेरा हाल चाल भी पूछ लेना। इतना कहते हुए वो शख्स वो फ़ोन कॉल कट कर देता है। वही आरोही कुछ बोल नहीं पाती है और वो बस अपने फ़ोन को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम के अंदर मोना अभी भी रोए जा रही थी। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि अगर उसको बॉलीवुड में एंट्री मिलती तो उसको ऑस्कर आराम से मिल जाता। वही रुद्र अभी उसको देख रहा था, तब वो उससे बोलता है, अब तुम बताओ कि यह सब कैसे हुआ। रुद्र को मोना पर अभी भी विश्वास नहीं था, वह बस जानना चाहता था कि वह क्या बोलती है। तो मोना बोलना स्टार्ट करती है, मैं जब तैयार होकर बस तुम्हारे पास आने वाली थी तभी मुझे अमेरिका के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉल आया था, वो मुझे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर लेना
चाहते थे तो मैं बहुत खुश हो गई थी, मगर मुझे तब पता चला कि वो अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो इस दिन की फ़्लाइट परसों तक मुझे वहाँ रिपोर्ट करना होगा। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि मैं तुमने और अपने करियर में किसको चुनूं, तो मैं अपने करियर को चुना, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हम वहाँ पर मैं पहुँची, तब मेरा मेडिकल चेकअप कार्य गया। तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके कारण उन लोगों ने मुझे इन यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया और मुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, जिसके कारण मैं कभी भी वहाँ पर काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, मगर मैं समझ सकती थी कि तुम्हें मेरा दिया गया धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, तुम मुझ पर कभी यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं वापस नहीं आई। मैंने खुद से अकेले अपनी बेटी का वेट किया और उसके पैदा होने के बाद उसको पल पोष के बड़ा किया। हम दोनों अपने दुनिया में बहुत खुश थे। रुद्र, इतना बोलकर मोना फिर से जोर जोर से रोने लगी और फिर बोली, मगर एक दिन जब माही अपने स्कूल में खेल रही थी तब अचानक की वो बेहोश हो गई। जब मैं वहां सब पहुंची तब तक माही को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि माही को कैंसर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डॉक्टर का कहना है कि उसके पास बहुत कम समय है और मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं उसके इलाज करा सकूं। इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इसलिए मैं चाहती हूँ रुद्र, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, हमारी बेटी को बचा लो रुद्र। इतना कहते हुए वह रुद्र के पैरों के पास घुटने के बल बैठ जाती है और अपना हाथ आगे करके उसे भीख मांगने लगते हैं। इस वक्त मोना की एक्टिंग इतनी जबरदस्ती कि रुद्र, जो अभी तक उसके साथ कठोर होकर खड़ा था, उसे मोना पर दया आने लगी थी। वह ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे बढ़ा के मोना के कंधे को पकड़ उसे खड़ा करता है और बोलता है, इस टाइम माही कहाँ है। उसकी बात सुनकर मोना बोलती है, इस वक्त वो मेरे एक फ्रेंड के घर पर है। इतना बोलते हुए मोना रुद्र के गले लग जाती है। वही रुद्र उसके इस हरकत पर छिड़ जाता है, मगर फिर भी खुद को मोना को धक्का देने से कंट्रोल कर लेता है और न चाहते हुए भी उसको हग कर लेता है। और वही उसके इस एक्शन से मोना के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और वो रुद्र के ऊपर मन ही मन हंसने लगती है। वही आरोही जब देखती है कि रुद्र और मोना अभी तक स्टडी रूम से बाहर नहीं आए हैं तो वो थोड़ा गुस्से हो जाती है, मगर फिर कुछ सोच के मेड से कहकर कुछ 2 कप्स कॉफ़ी और कुछ कुकीज को मांगा कर खुद उन्हें ट्रे में लेकर स्टडी रूम के अंदर चली जाती है। और वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने पर से स्टडी रूम का डोर खोल देती है और अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, जिसके कारण उसके हाथ से वो ट्रे भी छूट के गिर जाता है और जोर का आवाज होता है, जिसके कारण तब रुद्र और मोना का ध्यान आरोही पर जाता है। वही आरोही अपने आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। वही रुद्र बस उसको देख उसके पूछे जाते हुए बस उसे आवाज लगते रह जाता है। आखिर में आरोही ने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण वो रो पड़ी। आखिर अब क्या चल चली है मोना ने? क्या सच में माही रुद्र की बेटी है? अब तक हमने देखा कि आरोही जैसे ही स्टडी रूम के अंदर का नज़ारा देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र मोना के साथ कुछ ऐसा भी करेगा, इसलिए उसके हैरानी के कारण वो अपने हाथ से ट्रे छोड़ देती है। वही अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि रुद्र और मोना काफ़ी करीब खड़े थे और उन दोनों की कुछ ऐसे पौष में खड़े थे कि आरोही को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो हैरानी से अंदर का नज़ारा देख रही थी। तभी ट्रे गिरने की आवाज़ सुनकर रुद्र और मोना का ध्यान उसे और वो दोनों उसको ऐसे देखकर समझ जाते हैं और रिलायंस उन लोग को होता है कि वह लोग किस पोजीशन में खड़े हैं, इसी वजह से अलग हो जाते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं। रुद्र आरोही की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो आरोही गुस्से में उसकी तरफ देखकर वहां से चुपचाप दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही रुद्र उसको रोकने के लिए उसे आवाज देता है, आरोही। उसके बात को अनसुना करते हुए आरोही अपने रूम का दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर देती है। आरोही की गलत फैमिली को सोच कुछ देर पहले जो हुआ वह सोचने लगता है। फ्लैशबैक, मोना ने रुद्र को जब गले लगाया हुआ था तो ना चाहते हुए रुद्र को भी उसको गले लगाना पड़ता है। वह ऐसे ही था, तभी कुछ सोचकर उससे अलग होने लगता है, मगर तभी मोना की चीख निकल जाती है। जब रुद्र उसके चेक सुनता है तो उसकी तरफ देखता है तो वह देखता है कि मोना के कुछ बाल के लट उसके शर्ट के बटन में फंस गए थे, जिसके कारण न चाहते हुए भी
दोनों एक दूसरे करीब हो जाते हैं और दोनों ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर मोना के बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर इस बीच कब आरोही आकर उनको ऐसे देख लेती है तो उसे गलत फहमी हो जाती है। उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि रुद्र आरोही के सामने खड़ा था और मोना उन दोनों के बीच में थी और मोना की हाइट छोटी थी तो रुद्र उसके बालों को छुड़ाने के लिए अपना सिर नीचे किए हुए था। ये रीजन था कि आरोही को गलतफहमी हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। रुद्र आरोही के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसके दरवाजे को खटखटा रहा था और उसे डोर ओपन करने को कह रहा था, मगर आरोही गुस्से में अपने बेड पर बैठी अपने आंखों में आंसू लिए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन में ही बोल रही थी कि वह आज रुद्र से बात ही नहीं करेगी। बात उसने यह फैसला कर लिया था, इसलिए वो गुस्से में दरवाजे के तरफ एक नज़र देखने के बाद अपने फ़ोन लेकर उसमें कुछ करने लगती है। वही रुद्र ने अब हार मान ली थी। वो बस अब दरवाजे के तरफ देख रहा था कि तभी पीछे से मोना आ जाती है और रुद्र की तरफ देख जो कब से मुस्कुरा रही थी, अब अपना फिर से नाटक शुरू करते हुए कहती है, आई एम सॉरी रुद्र, मेरे कारण ये सब हो रहा है, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो गई है, नहीं तो मैं नहीं आती। इतना कहकर वह अपना मासूम सा चेहरा बनाकर और उधर से और अपने आंखों में आंसू दिए अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। वही रुद्र उसको ऐसे देखकर अपने मन ही मन सोचता है, अगर मोना की यह बात सच हुई तो मैं मोना को फिर से अपने लाइफ में लाने का सोचूंगा, मगर अगर मोना फिर भी यह सब जानबूझकर कर रही है तो मैं उसको जान से मरने में भी एक पल नहीं लगूंगा। ये सोचकर रुद्र उसकी तरफ देखकर बोलता है, वैसे मोना मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद सुनकर मना बोलता है, क्यों नहीं, मैं उसको अभी यही लेकर आ जाती हूँ। उसके लिए बात सुनकर रुद्र कुछ बोलता उससे पहले मोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलती है, आई एम सॉरी रुद्र, यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यही रहना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर रुद्र ना चाहते हो तो अपना सर हाँ मिला देते हैं और बोलता है, ठीक है चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे फ्रेंड के घर था कि तुम्हें दिक्कत ना हो। उसकी यह बात सुनकर मोना को भी यकीन हो जाता है कि रुद्र अभी भी उससे ही प्यार करता है, वह ये सब कर रहा है। ये सब सोकर मोना खुश हो जाते हैं और अपने मन में बोलती है, अगर रुद्र इसी तरह मेरे साथ रहा तो मैं मृत्युंजय को भी धोखा देने में एक पल में लगा। मुझे बस रुद्र और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और कुछ नहीं, बस मेरा मकसद इतना ही है। ये सब सोचकर मोना खुश हो रही थी और कुछ देर में रुद्र मोना को साथ लेकर विला से बाहर निकल जाता है। वही आरोही अपने बालकनी में खड़ी होकर ये सब देखकर मन ही मन रुद्र को गालियां दे रही थी। वो अपने मन में बोलती है, ये रुद्र की आज भी लगता है मोना से प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके मोना की असलियत रुद्र जी के सामने लानी होगी, नहीं तो एक बार फिर मोना जी के वजह से रुद्र जी दिल टूट जाएगा। इतना बोलते हुए वो अपना फ़ोन निकलकर किसको कॉल करती है और बोलती है, दादाजी। जी हाँ, ये रुद्र के दादाजी है। उधर से दादाजी की आवाज़ आती है, कैसी हो बेटी। उनकी बात सुनकर आरोही बोलती है, मैं ठीक हूँ, जैसे आपने बोला था वैसा ही कर रही हूँ मैं। उसकी यह बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, तो क्या पता चला तुम्हें। ये बात सुनकर आरोही बोलती है, अपने जैसा सोचा था वही हो रहा है। राघव और मृत्युंजय जी मिलकर रुद्रा जी को धोखा दे रहे हैं, वो उनको करने का प्लान कर रहे हैं और मोना वापस आ गई है। ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। ये बात सुनकर आरोही बोलती है, मगर अब जो मैं ये बात बताने वाली हूँ वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आरोही की बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। उनकी यह बात सुनकर आरोही बोलती है, दादाजी मोना अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई है और वो रुद्र जी को बोल रही है कि वो बेटी उनकी और रुद्र जी की है। ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, क्या। उनकी यह बात सुनकर आरोही बोलती है, हाँ ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दादाजी, अब क्या करूं मैं। आपको पता है रुद्र जी शायद मोना की बात को सच मान लिया है। ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, मैं जानता था ये मोना वापस आई है तो कुछ बहुत बड़ा प्लान करके आई है, मगर ये ऐसी चाल चलेगी नहीं सोचा था मैंने। दादाजी की बात सुनकर आरोही बोलती है, दादाजी आपको पता है अभी रुद्र जी मोना को लेकर उसके फ्रेंड के घर गए हैं। उसकी ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, ये उल्लू का पट्टा कभी नहीं सुधरेगा।
ये पहले भी बेवकूफ़ था, आज भी बेवकूफ़ है। उनकी ये बात सुनकर आरोही मासूमियत से बोलती है, अपने सही कहा दादाजी, आपके पोते सच में उल्लू का पट्टा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो मोना की बच्ची अपने मेजर मैच के आंसू बहाकर इनको बेवकूफ़ बना रही है। उसकी ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, बेटा मेरा पोता पागल है, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा और इस मोना की असलियत रुद्र के सामने लानी होगी। साथ ही मृत्युंजय और राघव के प्लान को भी तुम्हें ही खराब करना है और रुद्र को बचना होगा। उनकी यह बात को सुनकर आरोही बोलते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। आप परेशान मत होइए और जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि आप और मैं कुछ मिलकर मोना की असलियत रुद्रा जी के सामने ला सके। जहां आरोही रुद्र के दादाजी के साथ बातें कर रही थी, वही कार के अंदर मोना और रुद्र शांति से बैठे हुए थे। रुद्र का ड्राइव कर रहा था। रुद्र मोना का ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी छोटी सी छोटी हरकतों पर ध्यान दे रहा था। वही मोना इस बात को अच्छे से समझ रही थी, इसी वजह से वह शांति से बैठी हुई थी और रुद्र को थोड़ी थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड के घर का रास्ता बता रही थी। थोड़ा ही देर में दोनों ही वह लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। रुद्र मोना के साथ घर से बाहर निकलता है और बाहर आकर देखता है तो वो जगह एक फ्लैट थी और वहां पर थोड़ी बहुत लोग नीचे चहलकदमी कर रहे थे। मोना रुद्र को अपने साथ लेकर अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट के पास जाकर उसके गेट की बेल को प्रेस करती है तो एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। रुद्र मोना के पीछे ही खड़ा था। रुद्र उस लड़की को देखता है तो पहचान जाता है, वो भी उनके ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और ये लड़की मोना की एक अच्छी दोस्त थी, मगर फिर भी मोना ने उसे अपने और रुद्र के शादी में इनवाइट नहीं किया था। ये बात रुद्र को अभी याद आई तो वो कुछ सोचने लगता है। वही मोना को देखकर वह लड़की जिसका नाम अंजलि था वो बोलती है, अच्छा हुआ मोना तुम आ गई, अभी थोड़ी देर पहले ही माही सोकर उठी है। उसकी बात सुनकर मोना बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकती हो, तुमने मेरी इतनी मदद की उसके लिए शुक्रिया। उसकी बात सुनकर अंजलि उसे बोलती है, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मोना, तुम आराम से यह रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम और रुद्र माही से मिलो, मैं तब तक मैं जा रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तुम अगर रुद्र के घर शिफ्ट हो रही होगी तो मुझे मैसेज कर देना और डोर लॉक करके जाना। इतना बोलते हुए अंजलि सोफे के पास रखे अपने पर्स उठाकर वहां से चली जाती है। रुद्र पूरे घर को देख रहा था और उसके बाद अंदर की तरफ जाता है तो एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 4 साफ होगी वो अंदर से दौड़ते हुए आती है और रुद्र को इग्नोर करते हुए मोना के पैरों से लिपट जाती है। वही रुद्र अभी भी इस बच्चे और मोना को देख रहा था। वही मोना उसे बच्चे हग करने से उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उस हग कर लेती है और थोड़ी देर में उसे अलग होकर उसके सामने घुटने के बाल बैठे हुए उसे बच्चों से बोलती है, माही बच्चा तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे भागा मत करो, डॉक्टर ने माना किया है ना? उसके बात सुनकर माही बोलती है, बट मामा आप मुझसे इतनी दूर थे कब से, मैंने आपको बहुत मिस किया इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये सब वह अपनी क्यूट वॉइस में बोलती है जिसे सुनकर रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है और प्यार उस बच्ची को देखने लगता है। वही माही का ध्यान जब रुद्र पर जाता है तो वो मोना की तरफ देखा, उसे पूछती है, मामा ये अंकल कौन है? उसकी बात सुनकर मोना हल्के से मुस्कुराकर माही के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोलती है, ये तुम्हारे डैड है। मोना की बात सुनकर माही उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, बट आप बोलते थे कि डैड तो हमें छोड़ के चले गए हैं ना? उसकी यह बात सुनकर रुद्र अपने मन में बोलता है, मोना के पास दिमाग नहीं है, उसे और कोई बहाना नहीं मिला माही को बताने के लिए। वो ये सोचने लगता है कि तभी मना बोलता है, नहीं दादा हमारे पास ही थे तो तुम मुझे परेशान करती थी तो मुझे ऐसा बोलना पड़ा, हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था इसलिए डैड मुझसे गुस्सा हो गए थे, इसलिए थोड़े दिन के लिए हमसे दूर चले गए थे, बट अब डैड हमारे साथ ही रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर रुद्र मोना की तरफ घूर के देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये औरत कभी नहीं सुधार सकती है, मुझे जल्दी पता करना होगा कि क्या सच में माही मेरी ही बेटी है या मोना फिर से मुझे इस मामले में धोखा दे रही हैं। ये सोचते हुए रुद्र माही के तरफ देखता है जो उसे ही देख रही थी।
अब जाकर रुद्र ने माही को ठीक से देखा था। अब उसे माही ठीक से देखती है और उसे देखते ही उसे लगता है कि माही मोना की परछाई है। माही का चेहरा पूरा मोना के साथ मैच कर था। रुद्र अपने मन में बोलता है माही बिल्कुल मोना जैसी है, बट उसकी आंखें। ये बोलते हुए रुद्र मोना के तरफ देखता है तो मोना की आंखों का कलर जहां डार्क ब्लैक था वहीं माही के आंखों का कलर डार्क ब्राउन था। उसकी आंखें देखकर रुद्र अपने मन में बोलता है ये आंखें तो मेरी तरह है। ये कहते हुए रुद्र वहां पर सामने रखे मिरर के तरफ देखता है जहां पर उसकी और माही के आंखों का कलर सेम डार्क ब्राउन कलर की ही था। रुद्र माही को देखकर अपने मन ही मन सोचता है क्या सच में माही मेरी बेटी है। ये कहते हुए रुद्र माही के सामने जाकर अपने घुटने के बाल बैठ जाता है और माही रुद्र को देखने लगती है और उसे अपने टोटली और क्यूट वॉइस में बोलती है डैड प्लीज अब माही और उसकी मामा को अकेले छोड़ के मत जाता। इतना बोलते हुए माही रुद्र को हग कर लेती हैं। उसकी ये हरकत पर रुद्र हैरान हो जाता है और कुछ देर के लिए फ्रिज हो जाता है, मगर फिर अपने कपते हाथों से उसे हग बैक करता है जिसे माही उसे और कसके गले लगा लेती है। और वही ये सब देख मोना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलती है अच्छा हुआ मैंने कॉन्टैक्ट लेंस पहले से ही खरीद लिया था, नहीं रुद्र को पता चलने में देर नहीं लगता कि माही उसकी नहीं बल्कि मृत्युंजय की बेटी है। मगर अब मुझे जल्दी से जल्दी रुद्र के करीब आना होगा और उसकी लाइफ से उस फटीचर लड़की को उसके घर और उसकी जिंदगी से निकलना होगा, नहीं तो उसके वजह मेरा सारा प्लान भी खराब हो सकता है। मुझे कुछ दोनों के अंदर मृत्युंजय और राघव पर सारा इल्जाम लगाकर अपने साइड को क्लियर करना होगा, नहीं तो ये बात अगर मृत्युंजय को पता चली तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते हुए मोना रुद्र और माही के पास जाती है और रुद्र की तरफ देख बोलती है मैं अंदर से अपना और माही का सामान लेकर आती हूँ। जिसे सुनकर रुद्र जिसने अभी माही को गले लगाए हुए था वो माही से अलग होकर अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद मोना अंदर एक कमरे में चली जाती है। वही रुद्र माही को अपने गोद में उठाकर उसे पूछता है आपका क्या नाम है मिस ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर माही मुस्कुराकर अपनी क्यूट सी वॉइस बोलती है मेरा नाम माही रुद्र सिंघानिया है और मैं 4 ईयर की हूँ। उसकी ये बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा देता है और उसे और बातें करने लगता है। वही दूसरी तरफ आरोही दादाजी से बात करने के बाद अपने और रुद्र के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है और बोलती है मुझे कुछ भी करके रुद्र जी के लाइफ से ये मोना नाम की मुसीबत को निकलना होगा, नहीं तो ये मोना रुद्र जी के साथ साथ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला देगी। ये सोचते हुए आरोही अपने फ़ोन पर किसको कॉल करती है और दूसरी तरफ कॉल कोई शख्स उठता है और बोलता है मैम अपने जैसा कहा था मैं रुद्र सर के ऊपर नज़र रखा हुआ है। तो आरोही बोलती है वो लोग कहाँ पर है अभी। तो वो आदमी बोलता है वो लोग इस वक्त मोना मैडम की फ्रेंड अपार्टमेंट में है और मैंने उनके अपार्टमेंट के अंदर एक छोटी बच्ची को रुद्र सर की गोद में देखा है। उसकी बात सुनकर आरोही अपने मन में बोलती है क्या सच में रुद्र मोना और उसकी बेटी को एक्सेप्ट करने वाला है।